उपनगर राष्ट्रीय लोकदल महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष चौधरी प्रियंका के एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। आइए खास बातचीत करते हैं। प्रियंका जी, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और बेरोजगारी की भी समस्या है, जी लोकसभा चुनाव सर पर हैं, किस नजरिए से देखते हैं, क्या तैयारियां हैं राष्ट्रीय लोकदल? देखिए, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से तो यही है कि जनता भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल को बहुमत से जिताएगी। और महंगाई इस कदर बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन कि आम आदमी का हाल बेहाल है। और बेरोजगारी, जैसे हमारे युवा वर्ग है, बेरोजगार है और पढ़ाई लिखाई करके ग्रेजुएशन करके सड़कों पर घूम रहे हैं रोजगार के चक्कर में। उन्हें रोजगार नहीं मिल पा, करोड़ रोजगार देने का वादा किया था लेकिन बिल्कुल जीरो है, 2 लाख रोजगार तक नहीं दिए किसी। और समाज में मूल मुद्दे तो यही हैं: रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई। जहाँ देखा जाए तो महंगाई का इतना बुरा हाल है, कोई भी चीज़, किसान की कोई भी चीज़ है उससे बहुत सस्ते में ली जा रही है, मार्केट में आके वही चीज़ व्यापारी या उद्योगपतियों को बहुत मतलब महंगे दाम में बेच रहे हैं, तो उससे आम जनता बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। रुपए किलो है, वही बाहर जाके 100 रुपए किलो मिल रही है, उससे बहुत ही ज़्यादा अंतर हो रहा है। मतलब किसान को उसका मूल्य नहीं मिल पा रहा है और बाहर उद्योगपति को दुगने चौगने रेट में वो सामान को बेच रहा है, उससे भी आम जनता पे फर्क पड़ता है। और कहीं ना कहीं बेरोजगारी की होने की वजह से समाज में इतना असंतुलन पैदा हो गया है कि मतलब बच्चों को यदि पढ़ाने निकले, कोई भी आम आदमी अपने बच्चे का एडमिशन कराए तो अपने प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं पाता और सरकारी स्कूल में व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, मूल मुद्दा है समाज में। और चुनाव की बात, तो राष्ट्रीय लोकदल हर मुद्दे को बखूबी उठा रही है। हमारे जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी हर मुद्दे पे अपना काम कर रहे हैं। संसद में किसानों की, बेरोजगारी पर, नौजवानों की मुद्दे उठा रहे हैं। प्रियंका जी, ये बताइए, भाजपा जब विपक्ष में हुआ करती थी जी तो खासकर जो महंगाई के मुद्दे पर देखा जाता था, स्मृति ईरानी जो कि आज केंद्र में मंत्री हैं, बिल्कुल बिल्कुल वो गैस सिलेंडर लेके प्रदर्शन किया करती अपनी तरफ मतलब आकर्षित किया, झूठे वादे करके। जैसे सिलेंडर था शायद 400 के समथिंग था उस टाइम पे सिलेंडर का जो प्राइस था, और आज वही 1150 है, जो मतलब आसमान छू रहा है। एक आम आदमी को इन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को सिलेंडर तो दे दिए, लेकिन जो गैस का जो रेट है, जो हर महीने जो गैस मिलती है, वो 1150। अब एक बात बताइए, अगर कोई 10,000 रुपये प्रति माह कमा रहा है, वो 1150 का सिलेंडर लेगा, बच्चों की फीस भी देगा, अपने रोजमर्रा के और भी खर्चे हैं उन्हें पूरा कराएगा, उसका क्या हाल होगा? उसे तो कर्ज ही लेना पड़ेगा। जब वो कर्ज लेगा, कर्ज में डूबेगा, तो कल आत्महत्या करने पे ही नौबत आएगी। तो कहीं ना कहीं समाज में ही मतलब अराजकता का माहौल इसी वजह से फैल रहा है कि मतलब बेरोजगारी है, महंगाई है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी बहुत ज्यादा है। महिलाओं के साथ हो रहे दुष्कर्मों में मुलजिमों पे कोई उचित कार्रवाई नहीं होती है। जैसे अब पहलवानों के साथ हुआ था, धरने पे बैठी हमारी महिला पहलवान, उन्होंने न्याय के लिए अपनी लड़ाई लड़ी, उसमें राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने पूरा सहयोग किया, जयंत चौधरी जी ने पूरा अपना अपनी भागीदारी निभाई पूरी। लेकिन उसमें भी एफआईआर होने के बाद गिरफ्तारी नहीं हुई, कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार ने उसको बचाया। ऐसे गिरफ्तारी जो नहीं हुई है उससे जी भी एक आपका मानना है कि जो एक सरकार उसे बचाने का काम कर रही है? बिल्कुल बचाने का काम किया है उसने, और लखीमपुर की जो घटना हुई थी उसमें भी उन्होंने पूरा प्रयास किया था बचाने का। ये कहीं ना कहीं मुलजिमों को बचाते ही हैं। मतलब अगर कोई अपराध हो रहा है किसी विधायक से, सांसद से, किसी मंत्री से, किसी कार्यकर्ता से, तो बीजेपी सरकार बचाती है। जबकि निष्पक्ष कार्रवाई करानी चाहिए, जांच होनी चाहिए। उससे क्या है कि जनता का इनके प्रति जो विश्वास है वो उठ रहा है इस तरीके से। महंगाई की ही बात में देखा जाता था कि जो डीजल है या पेट्रोल है, उसकी कीमत जब सरकार 2014 में आई थी, जब कितनी थी, और आज 100 से ऊपर पहुंच गई है। 2014 में लगभग 60 के आसपास थी डीजल पेट्रोल की कीमत, और आज 100 से ऊपर पहुंच गई है, आसमान छू। किसान आदमी डीजल लेकर अपनी खेत में सिंचाई करता है, जो कि नहीं कर पा रहा है। सिंचाई ना होने से उसका खेत जो है सूखा रह जाता है, पट्ट पड़ा रहता है, जैसे ग्रामीण भाषा में बोलते हैं। और उस वजह से कहीं ना कहीं उसके खर्चे भी मतलब बंद होते हैं, आत्महत्या कर रहे हैं किसान इसी वजह से।
और पेट्रोल के दाम है, मान लो किसी पे गाड़ी है, 4 व्हीलर है या सेकंड व्हीलर है, क्योंकि बिना गाड़ी के उसके कहीं मतलब आना-जाना मुश्किल होता है। हर कोई बस से या उससे नहीं चलता। बस से भी चल रहा है तो उसमें किराया बढ़ रहा है। जो पहले था 20 रुपए थे, अब वो 100 रुपए हो रहा है। उसी वजह से किराया भी बढ़ रहा है, जिससे मतलब कोई भी अगर कहीं रिश्तेदारी में या कहीं किसी को जाना होता है, तो वो जा नहीं पाता, किराए की वजह से बैठ जाता है घर ही। या फिर हम ही हैं, हम ही को अगर कचहरी आना है, सोचते हैं अगर कैब से आ रहे हैं तो हमारे 10 किलोमीटर के 250 रुपए लग रहे हैं, 200 रुपए लग रहे हैं। अगर अपनी गाड़ी से आते हैं तो 300-400 रुपए लगते हैं। तो कहीं न कहीं हर तरह से मार पड़ रही है। यानी डीजल पेट्रोल के महंगा होने से महँगा आम होने आदमी से ही नहीं बल्कि किसानों पे भी चौतरफा ये मार तो पड़ रही मैं है। तो ये आपको बिल्कुल डिटेल में बता रही हूँ ना, मतलब क्या-क्या होता है महँगाई से, मतलब कहाँ-कहाँ मार पड़ती है, कहाँ और मार पड़ने से कहाँ मतलब समाज पीछे जाता है इन चीज़ों से। आम जनता है जो एक मतलब बहुत ही बुरी तरीके से परेशान है, बहुत ही ज़्यादा मतलब त्राहि-त्राहि मची हुई है। कहीं न कहीं हम मतलब देख नहीं पाते, अगर शहर में रहकर मतलब ग्रामीण स्तर पे हम देख नहीं पाते, जा नहीं पाते। कई बार होता है ऐसा अपने काम में बिज़ी होने, लेकिन यदि देखोगे तो आम जनता बहुत परेशान है, तो बहुत ही आपको लग ज़्यादा। रहा है इस बार जो लोकसभा चुनाव है, जी। उसमें आम जनता अपना एक जो है बिल्कुल अपना रुख दिखाएगी और रुख दिखाएगी? हर तरह से मतलब बीजेपी को गिराने का काम करेगी। कहीं न कहीं जब उसे लगा है कि हमें एक प्रलोभन दिया गया था कि 400 रुपए का सिलेंडर हम 300 रुपए में देंगे, लेकिन मिल रहा है कितना 1150 में। यानी जो वायदे हैं वो हैं, खोखले साबित हुए। बिल्कुल खोखले साबित हुए। 2 करोड़ रोज़गार देने का वादा किया था, 2 लाख भी नहीं दिए। तो एक बात बताइए, जनता वादों पर वोट थोड़ी देगी। जनता को कुछ काम कर मतलब दिखना चाहिए ना कि हाँ, कुछ मिल रहा है हमें। उल्टा ही मिल रहा है। ये लोग राशन का वो देते हैं प्रलोभन। राशन थोड़ी चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए। रोज़गार चाहिए, महँगाई कम होनी चाहिए हर चीज़ पे, जो हमारी मूल ज़रूरतें हैं। हमारे मूल मुद्दे तो यही हैं, महँगाई है, बेरोज़गारी है, भ्रष्टाचार है, बढ़ते हुए बलात्कार के मामलों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उन पे भी कोई कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। जो मुलज़िम है वो मतलब गिरफ्तारी होनी चाहिए, हर तरह से ध्यान देना चाहिए मतलब सरकार को। नहीं तो राष्ट्रीय लोकदल तो अपना काम कर ही रही है, करती रहेगी। जयंत चौधरी जी अपना हर तरह से मुद्दों पे काम कर रहे हैं, जनता के, समाज के, किसानों के, मज़दूरों के, नौजवानों के, हर तरह से अपने मुद्दे उठा रहे हैं। जा रहे हैं, दो धूप में, तप में, हर तरह से ग्रामीण स्तर पे कहीं न कहीं रोज़ उनकी सभाएँ लगती हैं, नुक्कड़ सभाएँ लगती हैं, समरसता अभियान चल रहा है, उसमें पूरी भागीदारी तो निभा रहे हैं वो अपनी, जिसमें लोग मतलब इकट्ठा हो रहे हैं, सुन रहे हैं, अपनी यानी समस्याएँ राष्ट्रीय बता लोकदल रहे इस हैं। बार पूरी मजबूती के साथ लोकसभा के चुनाव मैदान में बिल्कुल, पूरी मजबूती के साथ, पूरी तैयारी के साथ और हर मुद्दे के साथ अपना चुनाव लड़ेगी। हमारे जो मूल मुद्दे हैं वो महँगाई का है, बेरोज़गारी का है और अपना जो भी कमज़ोर वर्ग है उसके साथ अपना न्याय दिलाने के लिए तत्पर रहते हैं।